हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन की सदाफुली पौधे पर सुसु किया है आपके इस लाडले ने। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है राजेश भाई, एक सेकंड, ये देखिए। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। पापा पानी नहीं? तो फिर पैसे मिले ही नहीं? नहीं पापा, पूरा घर छान मारा। मैंने भी और तो और अपनी पूरी पर्स भी छान मारी, एक एक चीज बाहर निकाल के, पर नहीं मिले पैसे। जो चले जाते हैं वो वापस लौट कर नहीं आते। ये तो फिर भी पैसे थे, पसीना बहाकर भी नहीं मिलते, पसीना बहाकर भी नहीं मिलते, पसीना बहाकर भी नहीं मिलते, पसीना बहाकर। ताली नहीं बजाओगे? नहीं, हम इस गम के माहौल को और गमगीन मत करो प्लीज। मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है कि जिसने भी पैसे चोरी किए उसने पूरे पैसों की चोरी नहीं की, उसने सिर्फ 1.5 लाख रुपए चुराए, बाकी के पैसे वैसे के वैसे ही हैं। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिसने पैसे चोरी किए उसे सिर्फ 1.5 लाख रुपए की ही जरूरत थी? हाँ, वंदू की बातों में दम है, हो सकता है ऐसा। पता है, हमारी दादर के चाल में एक सरिता ताई रहती थी, उनका बेटा था मनु। अरे उसको क्या आदत थी पता है? रोज अपनी माँ की पर्स से ना 50 रुपए ही चुराता था, क्योंकि उसको रोज एक फिल्म देखनी होती थी। मम्मी, यहाँ पर हमारी एक अलग फिल्म चल रही है। हाँ सॉरी। नहीं, वंदना की बात को अगर हम माने तो ऐसा कौन हो सकता है जिसने 1.5 लाख रुपए चुराए हों? काका, ये किसी बाहर के आदमी का काम तो नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने पूरा सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। हो सकता है ये किसी अंदर के आदमी का काम हो और उसने अपने धंधे में पैसे लगा दिए हो 1.5 का 3 करने के लिए। ये What? क्या बोल क्या रहा है तू? What? हाँ? तेरा कहने का मतलब क्या है? मैंने पैसे चुराए? मैंने चुराए पैसे? तो हो सकता है ना तूने स्टॉक मार्केट में लगा दिए होंगे। ये झालर, रात को कौन सा स्टॉक मार्केट खुला होता है बे? रात को नहीं खुला होता, पर लेन देन तो हो ही सकता है ना। और मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो बस पॉसिबिलिटीज की बात कर रहा हूँ, वो तो हो ही सकती है ना। अरे शांत, तू क्या कहना क्या चाहता है? मैंने पैसे चुराए? एक मिनट, आप लोग प्लीज आपस में मत झगड़ो यार। क्या कर रहे हो तुम लोग? वक्त क्या है? हर्षित भाई, दक्कू भाई, प्लीज प्लीज शांति से बात करते हैं ना। वन्ना भाभी, आप कह रही हैं तो मैं शांत हो जाता हूँ, पर क्षमा वन्ना भाभी, पैसे तो कम है ही ना। तो कम है तो मतलब मैंने किया है? हाँ, जो कुछ भी गड़बड़ होती है सब अर्शद ने किया है। नहीं माना कि मैं करता हूँ, थोड़ा मजाक मस्ती करता हूँ थोड़ा टेढ़ा टाइप का आदमी, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि 1.5 लाख की चोरी का इल्जाम तू मुझ पे लगाएगा। ए पट्टर, देख, तू मेरी बात को ध्यान से समझ। ये बैग एंड में तेरे पास में था और वहीं पे इसमें से 1.5 लाख रुपए कम हुए हैं। केस सॉल्व, दैट्स ऑल माय काका। नहीं मतलब पैसे का बैग राजेश भाई के वहां पर भी था, तो ये भी तो हो सकता है कि ये पैसे राजेश भाई ने चुराए हो। तो अर्शद भाई क्या कह रहा है? हाँ, मैं ईमानदार हूँ, मतलब किसी के 10 रुपए भी पड़े हो ना तो नजर उठाकर नहीं देखता। ऐसे संस्कार नहीं दिए पापा ने मेरे। मतलब आपका कहने का क्या मतलब है? मेरे पापा ने मुझे ऐसे संस्कार दिए? हाँ, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। कल रात को आपने क्या कहा था कि राजेश भाई वो कुछ नहीं, वो डाइनिंग टेबल पर पैसे रख दो। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप लापरवाह हो। लापरवाह नहीं राजेश भाई, कॉन्फिडेंस बोलते हैं इसको। राजेश भाई, कॉन्फिडेंस। मारे को पता है कि हमारे घर में रखे हुए पैसे कहीं पर भी जाने वाले नहीं है। कॉन्फिडेंस। इसी बात का फायदा उठाकर तुम लोग दोनों सारा दोष मारे सर पे डाल रहे हो। शांत हो जाइए। तू चुप रहे। नहीं, अब
मैंने पक्का तय कर लिया है कि मैं ये इल्जाम लगाने वाला हूं कि राजेश भाई के वहां से पैसे गायब हुए हैं। बस। फिर वही बात। ब्रो तू अपने पापा को समझा दे वरना तेरा मेरा झगड़ा हो जाएगा। आई नो ब्रो, होल्ड ऑन। बंधु कह रहे मैंने पैसे चुराए? रिलैक्स रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। हाँ प्लीज सब शांत दिमाग से बात करिए। हाँ शांति। नहीं, वरना अभी बोलने दो। आज मारे को बोलना ही पड़ेगा। ओ काका, अरे हर्षद, Sorry. सॉरी सॉरी। हाँ ठीक है। नहीं, जब बात खुद पे आती है तो कैसे दिल पे लगती है? चुपती है ना। मारे को एक बात बताइए, हाँ? जिस बात के आधार पे मारे पे शक किया जा रहा है, उसी बात के आधार पे आपके बेटे पे भी तो शक किया जा सकता है कि नहीं है? नहीं, क्योंकि पैसा तो उधर से ही आया है ना हमारे पास, और मैंने तो गिने भी नहीं है। काका, मैंने पैसे नहीं गिने, सुन रहे ना? ओ काकी, मैंने नहीं गिने पैसे। अरे एक मिनट, सबसे पहले तो मम्मी पापा को बीच में मत घसीटिया, हाँ? और जब हर्षद भाई से हर्षद भाई क्या नाम है इनका, दक्कू भाई, हाँ, जब दक्कू भाई के यहाँ से पैसे आए थे तब मैंने भी नहीं गिने थे। तो हो सकता है कि जब दक्कू भाई के यहाँ से पैसे आए तब पैसे कम हो। व्हाट? मिस्टर राजेश वागले, आपको पता भी आप क्या बोल रहे हैं? आप मुझ पे सोई हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशी बराबर चोरी का बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आप पर मानहानि का केस ठोक दूंगा। व्हाट? जो है ना वो सच है, वही बोल रहा हूँ मैं। हाँ, नहीं, आई मीन दिस इज टू मच यार। मैंने कहा था ना आपसे कि पैसे मत रखिए यहाँ पर, लेकिन आप जबरदस्ती यहाँ पर पैसे रख कर गए। मेरी रातों की नींद हराम हो गई थी। अरे टेल मी यार, आप पैसे कम हो गए, ये देखो पैसे कम हो गए तो इसका इल्जाम भी मेरे सर। आपकी सबसे बड़ी गलती है, इस इल्जाम से आप बच नहीं सकते। दैट्स इट। ओह माय गॉड, शक, मुझ पे शक। अरे दुनिया जानती है कि मैंने सोसाइटी की सेवा करते हुए छोटे से छोटे कॉन्ट्रैक्ट में कभी एक पैसे की भी घूस नहीं ली है, और ये लोग मुझ पे शक कर रहे हैं। क्या तुम भी तो जानती हो कि मैंने अपना काम और आराम का समय त्याग करके सोसाइटी की सेवा की है, वो भी दिन रात, और ये लोग मुझ पे शक कर रहे हैं, मुझ पे। ओके, कोई बात नहीं, मैं भी अखंड प्रतिज्ञा लेता हूं कि आज के बाद मैं इन दोनों से कभी बात नहीं करूंगा। दक्कू, संभालिए, दबाइए मत, नीचे जाएंगी यामिनी भाभी। अरे ये झालर, ये क्या? मुझे भी कोई शौक नहीं है तेरा सड़ेला थोबड़ा देखने का और इससे कोई बात करने का। उल्टा मारे को तो इसी से बात करने का कोई शौक नहीं है। मुझे भी यहाँ पर एक मिनट नहीं रुकना अभी। चल तू, हर्षद भाई जाइए ना, मुझे भी किसी से बात करने का शौक नहीं है। मुझे भी यहाँ एक पल नहीं रुकना है। हेलो, तुम्हारा ही घर है राज। नहीं, यहाँ पे मतलब मैं अंदर बेडरूम में जा रहा हूँ। ये जो भी हो रहा है ना बहुत गलत हो रहा है। हमारे पेरेंट्स भी बच्चों की तरह रूठने लगे हैं। दीदी, पैसे का दूसरा रूप होता है। पैसे सिर्फ हैप्पीनेस नहीं, टेंशन और ट्रस्ट इश्यूज भी पैदा करती है। हाँ, राजेश अंकल और पापा में पहले कितनी ज्यादा बनती थी और कितनी अच्छी दोस्ती थी। अब तो उन दोनों में नाराजगी बढ़ गई है। वो भी सिर्फ पैसों की वजह से। वो तो है, लेकिन इसमें किसी एक की गलती नहीं है, सबकी गलती है। ब्रो, जब तू बड़ा होकर बहुत सारे पैसे कमा लेगा तब तू भी मेरे साथ ऐसे ही झगड़ा करेगा पैसों को लेकर। ब्रो, तू कहाँ की बात कहाँ लेके जा रहा है? अभी हमें इस पे फोकस करना चाहिए कि डैडी, हर्षद अंकल और दक्कू अंकल की दोस्ती फिर से कैसी कराई जाए। ब्रो, जब तक खोए हुए 1.5 लाख वापस नहीं मिल जाते तब तक उनकी दोस्ती फिर से कराना बहुत मुश्किल है। तो फिर हमें वो पैसे ढूंढने पड़ेंगे। पर ढूंढेंगे कैसे? सी, अगर पैसे गायब हुए हैं तो वो कहीं ना कहीं होंगे, पर वो कहाँ है वो हमें पता लगाना है। कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा जो हमें उन गायब हुए पैसों तक पहुंचाएगा। हर्षद, आपको ऐसे नाराज होकर राजेश भैया के घर से नहीं आना चाहिए था। के?
माउथ फ्रेशनर निकल के बात कीजिए ना, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। माउथ फ्रेशनर नहीं है हमारे मुंह में। मैं रो रहा हूं इसलिए थोड़ा। हर्षद, आप बिल्कुल वेरी मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। मेरी नहीं होता है, मरी होता है। और हम वही सेम टू सेम, सॉरी। लेकिन आप ऐसे गुस्सा होकर वहां से क्यों चले आए हर्षद? क्यों ना आता मैं, क्यों ना आता? वो दक्कू की बात होती ना तो मैं उसको इग्नोर भी कर लेता, लेकिन राजेश भाई, अरे बड़ा भाई मानता हूं मैं उन्हें, पर उन्होंने हमारे पे शक किया। मतलब कुछ भी हो तो सीधा हर्ष, माना कि हूं मैं प्रैक्टिकल, लेकिन दोस्तों के सामने हर बात ऐसे दिल खोलकर शेयर करता हूं ना मैं। और उन्होंने अपने दिल में मेरे लिए इमेज मतलब ऐसी बना ली कि कुछ भी गड़बड़ हो तो ये तो हर्षद ने किया होगा, है ना? हर्षद की गलती। नहीं नहीं हर्षद, लेकिन गलती आपकी भी थी ना। नहीं मतलब आपने जब पैसे लिए तो अगर आप पैसे गिन के लेते तो अभी आप बोल सकते ना उनके सामने कि मैंने तो गिनकर पैसे लिए और गिनकर लौटाए, तो बात इतनी आगे बढ़ती भी नहीं ना। अरे राजेश भाई से पैसे गिनकर कैसे ले सकता था मैं? उन पे तो भरोसा है ना हमारे को। भरोसा है ना राजेश भैया पर, फिर ये नाराजगी कैसी? आपने क्यों बोली ऐसी बातें हर्षद? ठीक है तेरी बात, लेकिन मैं चोर हूं क्या? हाँ, चोर हूं मैं? चोर नहीं कहा उन्होंने तुम्हें दक्कू। प्रियम, इस बात का क्या मतलब है? अरे गलतफहमी का छुरा अक्सर कर देता है रिश्तों का खीमा। रमेश का भाई है सुरेश, सुरेश की बहन है सीमा, सुरेश की बहन है सीमा, सुरेश की बहन है सीमा। ये क्या शायरी हुई? वही तो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ दक्कू। गलत जगह पर गलत वक्त पे गलत बात मुंह से निकल जाए तो वो शायरी और रिश्ता दोनों का सत्यानाश कर देती है। प्रियम, उन्होंने मेरी बरसों की बनाई प्रतिष्ठा पर सवाल उठाया। अरे मैंने कभी 1 रुपए की भी चोरी नहीं की। अगर 1 रुपए का हिसाब नहीं मिलता ना तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती है। और ये लोग मुझ पर 1.5 लाख रुपए की चोरी का इल्जाम लगा रहे हैं। अरे मुझे क्या जरूरत है पैसों की चोरी करने की? मेरी तो सिंपल सी लाइफ है यार। बट अरे जाता है ना तो जाने दो। कोई मेरी ईमानदारी पे शक करे ये मैं बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर सकता। देखो राज, सब में ना गलती तुम्हारी भी है। हाँ क्या? हाँ, तुम हिसाब किताब को सीरियसली लेते ही नहीं हो ना कभी। हाँ, अब ऑफिस में भी तो 1.5 लाख रुपए का हिसाब नहीं मिल रहा है। फिर दक्कू भाई से जब तुमने पैसे लिए तो तुमने गिन के नहीं लिए, हर्षद भाई को जब तुमने पैसे दिए तो गिन के नहीं दिए, तो ऐसे में गलतफहमी पैदा हो सकती है। अरे वंदु, लेकिन जहाँ भरोसा था वहाँ गलतफहमी की गुंजाइश ही नहीं होती। मेरी ईमानदारी पे बिल्कुल भरोसा नहीं था। मतलब इतनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। हाँ बट यू नो हो जाता। नहीं, वो कुछ नहीं हो जाता। अब मुझसे होगा ही नहीं, बस ये बात मेरे दिल से जाने वाली नहीं है। हमने पूरे सीक्वेंस को रिक्रिएट करके देख लिया, लेकिन कहीं भी कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही। हाँ, और कहीं कुछ क्लू भी नहीं मिल रहे हैं। कमाल की बात है कि तीनों के घरों में इस दौरान कोई भी नहीं आया। यही तो प्रॉब्लम की बात है ब्रो, हमें कोई शक करने के लायक भी नहीं मिल रहा है। हाँ, तो सच में यही लगने लगा है कि पापा, राजेश अंकल या फिर दक्कू अंकल में से ही किसी ने वो 1.5 लाख निकाले। नहीं, अगर ऐसा होता भी तो वो लोग एक्सेप्ट कर लेते, अपनी दोस्ती ऐसे दाव पे नहीं लगाते। जब तक ये पैसे नहीं मिल जाते तब तक उन तीनों की पहले जैसी दोस्ती नहीं होने वाली है ब्रो। और तीनों की तीनों एक दूसरे से नाराज रहने वाली है। इसलिए हमें पैसे ढूंढने पड़ेंगे। इसीलिए सबसे पहले हमें पैसों का सोर्स ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने भी पैसे गिनकर नहीं लिए। एक मिनट। आई गेस मुझे पता है पैसे कहाँ है। कहाँ? पापा, मैंने राज को समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन वो समझ ही नहीं रहे हैं। मैंने भी हर्षद को कहा कि नाइट गॉन टॉक गॉन। नाइट गॉन टॉक गॉन? रात गई बात गई, सो जस्ट लाइव इट।
लीव इट ज्योति बहन। हाँ वही सेम टू सेम, लेकिन नहीं माने वो। मैंने भी कहा दक्कू से भूल जाओ जो हुआ सो हुआ, क्योंकि पापा की बहन कहलाती है बुआ। पापा की बहन कहलाती है बुआ। पापा की बहन कहलाती है बुआ। वाह वाह वाह, थैंक यू। लेकिन अभी बुआ के बारे में नहीं, अपने बच्चों के पापा के बारे में सोचिए। हाँ देखिए, अब मेरी बात सुनिए, आप ही समझा सकते हैं बच्चों को, आपकी बात नहीं टालेंगे वो। बुलाया तो है, अब आवे तो। क्या क्या चल क्या रहा है? तुम ऑफिस से क्यों जल्दी बुलाया मुझे? हाँ वरना भाभी, वो तो आपने बुलाया इसलिए मैं यहाँ चला आया, वरना और कोई बुलाता मैं यहाँ झांकता भी नहीं। मुझे तो लगता है कि मैं यहाँ पे गलती से आ गया, मेरी यहाँ पे कोई जरूरत है नहीं। ज्योति मैं चलता हूँ। अरे एक मिनट हर्षद भाई, दक्कू भाई, राज, हम लोगों ने नहीं बुलाया आप लोग को यहाँ। हाँ। बच्चों ने बुलाया। बच्चों ने? बच्चे कहाँ हैं? हम यहाँ है। हाँ लेकिन हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? आप तीनों के बीच की गलतफहमी को दूर करने के लिए। या मेरी कोई गलती है ही नहीं। क्या मेरी गलती है? नहीं, सारी गलती मेरी ही है। एक मिनट, गलती तीनों की ही थी। है? क्योंकि तीनों में से एक ने भी पैसे गिनकर नहीं लिए। हाँ इसलिए ना एक दूसरे पर इल्जाम लगाना गलत है, बंद करो। गलत है तो फिर, लेकिन हमें यहाँ पे क्यों बुलाया? कि हम तीनों ने पता लगा लिए कि वो 1.5 लाख रुपए कहाँ गए। कहाँ है? कौन है वो? नाम बताओ उस दुष्ट का। भावेश अंकल प्लीज अंदर आइए। हाँ मीटिंग करते हैं। हाँ मैं आके बात करता हूँ आपसे। हाँ होल्ड। भावेश भाई, आपने पैसे चुराए? ओ दक्कू भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, पैसे मैंने नहीं चुराए। जी हाँ, गलती इनकी नहीं है, क्योंकि इन्होंने दिए ही आपको 13.5 लाख थे। हाँ सो टेक्निकली पैसे कम हुए ही नहीं। हाँ। ओ भावेश भाई, आपने पैसे कम क्यों दिए? ओ दक्कू भाई, मैं अपना 10% कमीशन नहीं काटूंगा क्या? मैंने अपना 10% कमीशन काट के बाकी के 13.5 लाख रुपए आपको दे दिए। समझ गए? चलो बच्चे लोग, मैं निकलूं? यस, थैंक यू। हाँ, कल मीटिंग फाइनल करते हैं। हाँ 10% ले लूंगा। अब समझा, सारी गलती ये दक्कू भाई की है। भावेश कुमार से पैसे लेते वक्त इन्होंने गिनकर नहीं लिए और हमें देते वक्त पैसे गिनकर नहीं दिए, इसीलिए ये सॉरी क्या बोल रहे हैं, इसीलिए सारा बखेड़ा खड़ा हो गया। चला मुझ पे इल्जाम लगा रहा था कि मैं चोर हूँ। हाँ, मुझ पे इल्जाम लगा रहा था। सॉरी पंडित, सॉरी राजेश भाई, दरअसल ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। मैं अपनी गलती पे बहुत शर्मिंदा हूँ। नहीं, शर्मिंदा कुछ भी नहीं है। पक्का अभी तू देख, तेरे पे मैं मानहानि का केस ठोकूंगा। देख। नहीं पंडित, मानहानि का केस ठोकने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने आप के लिए उससे भी बड़ी सजा तय की है। उससे भी बड़ी सजा मतलब? मैं अपने आप पर 1000 रुपए का फाइन ठोकूंगा। बस 1000? क्योंकि मेरी पहली गलती कि मैंने पेमेंट कैश में ली, जो हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के रूल के खिलाफ है। इसके लिए 500 रुपए फाइन। और दूसरा, मैंने वो पैसे गिनकर नहीं लिए, उसके लिए 500 रुपए फाइन। एब्सोल्युटली राइट दत्तू भाई। इस पूरे इंसिडेंट से हमें ये सीख मिलती है कि हमेशा
पैसे गिन के लेने या देने चाहिए। और दूसरी सीख ये है कि चाहे कोई भी इशू हो, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग, अपने दोस्तों पे कभी भी डाउट, कभी भी शक नहीं करना चाहिए। मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। पट्टर, राजेश भाई, हम लोग अपनी गलत फहमी को कूड़े में डालते हैं और आओ फिर से दोस्त बन जाते हैं। सॉरी अर्षद भाई, मेरी भी सॉरी राजेश भाई। डक्कू भाई खड़े हैं पीछे, प्लीज प्लीज राज। ओ राजेश भाई, मेरे हाथ दर्द हो रहे हैं, प्लीज पंटर प्लीज छोड़ो राजेश भाई इसको। ओह माय गॉड। अरे डक्कू भाई, एक चिड़िया चोंच में तिनका लिए जो जा रही है, वो सहज में ही पवन 49 को नीचा दिखाती। क्या मतलब हो सकता है बच्चन जी की इस पंक्ति का? बच्चन जी ने जो लिखा है देखो, हाँ? पवन राज, ये बुक ऑर्डर कर दो प्लीज। हाँ? अच्छा, ओहो वंदू, तुम कर दो ना, रॉकेट साइंस थोड़ी है, कार्ड डिटेल्स डाल दो, हो जाएगा। मुझे कार्ड डिटेल्स याद नहीं है ना, प्लीज कर दो, प्लीज प्लीज प्लीज। अभी देखो 15 मिनट में ऑर्डर नहीं किया ना तो 1 डे डिलीवरी का ऑफर निकल जाएगा, फिर 2 दिन वेट करना पड़ेगा बुक के लिए। डालता हूँ। 1250 की किताब है ये? Are you serious? वो भी अंग्रेजी। 22 पेरेंटिंग टिप्स। लो, हाँ। अब हमारे बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है ये अंग्रेजों से सीखना पड़ेगा हमें। क्यों? जब कियारा तुम्हारी बॉस बनकर आई थी तो लिंडा की वो हाउ टू डील विद योर लेडी बॉस बुक नहीं मंगवाई थी तुमने? हाँ हाँ हाँ। उस बुक की एक भी टिप मैंने यूज नहीं की थी। कुछ भी मत बोलो। सीरियसली? सबको पता है कि जब कियारा नई नई आई थी तो कैसे तुम्हें पेनल्टी कॉर्नर में रखती थी और अब कैसे उसके मन में तुम्हारे लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो गया। अरे वैसा नहीं है शायद, अरे वो इम्प्रेस हो गई मेरी वर्क एफिशिएंसी से। हाँ, वो अंग्रेजन की किताब की वजह से नहीं हुआ है, सीरियसली कह रहा हूँ मैं। और सॉफ्ट कॉर्नर वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, शी इज इम्प्रेस्ड फाइनली, फाइनली शी स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग माय वर्थ। एक मिनट, चलो हो गया। अच्छा बाय द वे, क्या जरूरत थी तुम्हें ये किताब ऑर्डर करने की? तुम ऑलरेडी बेस्ट मदर हो यार। सच कह रहा हूं, मुझे तो अफसोस होता है कि सिर्फ 2 बच्चों को इतनी अच्छी माँ मिली। मेरे ख्याल से ना कम से कम और 3 बच्चों को वंचित रखा इस माँ की आंचल से हमने। क्या लगता है तुम कुछ प्रयास करें? ऐसे वक्त है हमारे पास। तुम हरिवंश राय बच्चन जी की किताब पढ़ रहे हो या कोई और किताब पढ़ रहे हो? हाँ? अरे नहीं, मैं क्या बात तो सुनो। सुनो अभी, नहीं 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 नहीं, तुम्हें मेरी बात सुनने की जरूरत है। देखो, मैं ना बहुत दिनों से सोच रही हूँ कि हमारे जो बच्चे हैं वो ना काफी वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में पल बढ़ रहे हैं। I mean, आजकल की जो पेरेंटिंग चैलेंजेस हैं ये उस टाइम नहीं थे जब हम बच्चे थे। दिस बुक कैन हेल्प मी अंडरस्टैंड माई पेरेंटिंग बेटर, है कि नहीं? हाँ, इनफैक्ट मैं जाकर अभी चेक करती हूँ कि दोनों बच्चे कर क्या रहे हैं, सोए कि नहीं। आजकल अथर्व सखी की बात ही नहीं सुनता है, लेट नाइट तक फोन पे लगा रहता है। उसको ना लाइन पे लाना बहुत जरूरी है। सखी, मैं ना दोपहर में कुछ फ्रेंड्स के साथ बाहर जा रही हूँ, तो तू घर पे रहेगी ना? अथर्व आएगा स्कूल से। हाँ मम्मा, मैं घर पे तो नहीं रहूंगी, मैं फ्रेंड्स के साथ कैफे में रहूंगी, लेकिन आपको लेट हुआ तो मैं आ जाऊंगी अथर्व के लिए। चाबी देके रखो ना अथर्व को एक एक्स्ट्रा। अथर्व को बिल्कुल भी नहीं, अभी बहुत छोटा है चाबी हैंडल करने के लिए। वंदू, सखी अथर्व की उम्र की थी जब हमने उसे एक एक्स्ट्रा चाबी दी थी। वो कौन थी? सखी वागले, हमारी समझदार सखी वागले, जो जब अथर्व के एज की थी ना तो चाबी संभालना जानती थी। लेकिन अथर्व वागले को अगर चाबी दी जाएगी तो आई एम श्योर कि वो एक ही दिन में चाबी गुम कर देगा। तुम्हें पता है उसने परसों क्या किया है? उसको नई बेल्ट मंगवा के दी थी तो बेल्ट उसने काट के छोटी कर दी और हमारी सोसाइटी के बाहर एक स्ट्रे नहीं है, उसके गले में बांध दी। और जब मैंने पूछा कि ऐसा क्यों किया तो बोलता है कि मम्मा आप सबको लगेगा कि ये पेट डॉग है तो कोई इसे परेशान नहीं करेगा। क्या बात है? बस बस मुझे पता था तुम ऐसे करोगे, क्या बात है। बट वो बेल्ट, अपनी बेल्ट पहनाने की कोई जरूरत नहीं। तो मेरी बेल्ट पहना। चुप, मंगा सकता था ना बेल्ट। क्या? हाँ, ओहो, कल रात को ऑर्डर की थी बुक, डिलीवरी भी हो गई।
क्या बात है, फास्ट है यार सर्विस। कहीं ये लिंडा साई दर्शन हाइट्स में तो नहीं रहती? नहीं सीरियसली देखो ना, गोल्डन कलर का विग पहन के दक्कू नहीं लग रहा है ये? एक मिनट, 22 पेरेंटिंग टिप्स। पेरेंटिंग टिप्स क्यों? मतलब आपको इसकी क्या जरूरत है? आप तो खुद ये बुक लिख सकती हो। लिख सकती अगर बच्चा तुम्हारे जैसा होता सखी। लेकिन हम किसकी बात करें? जूनियर राजेश वागले की, जिसको समझने के लिए, हैंडल करने के लिए ना मुझे ये 22 पेरेंटिंग टिप्स वाली बुक चाहिए। या तुम्हें पता है उसने क्या पूछा मुझसे कि मम्मा आजकल दुनिया में ट्विन ज्यादा क्यों पैदा हो रहे हैं? तो मैंने बोला बताओ क्यों हो रहे हैं? तो बोलता है कि दुनिया का माहौल इतना टेंस्ड हो गया ना कि बच्चे आजकल अकेले नहीं आना चाहते। स्मार्ट। हाँ, वेरी स्मार्ट। फिर मैंने माँ से ये बात कही तो माँ बोलती कि एग्जैक्टली ऐसी ही बातें हमारे सीनियर राजेश वागले भी करते थे जब वो छोटे थे। अच्छा। यस, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसीलिए तो यार मेरा बेटा हूबहू मेरी कॉपी है। वो शैतान है, बट मुझे उसकी फिक्र नहीं है, मतलब क्योंकि ध्यान देने के लिए एक समझदार बहन है। थैंक यू। इंग्लिश किताब पढ़ने वाली मम्मी है। हो गया। हाँ, जाओ ऑफिस के लिए, लेट हो रहे हो। बाय 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 बाय। हाँ भी बोलो। चेस कंपटीशन क्या आज कैफे में? ओह वाओ, एक्साइटिंग। क्या? ओह दैट्स ग्रेट। ज्योति भाभी, यामिनी भाभी, डरा दिया मुझे। लेकिन आप क्या मतलब दरवाजा खुला छोड़ के बुक पढ़ने में इतनी मस्त हो गई आप? हाँ? ओहो, मैं एक्चुअली बुक पढ़ने में बिजी थी और आशा को बोला था कि जब काम करके जा रही होगी तो दरवाजा बंद कर देना, लेकिन ये मैडम सुनती कहाँ है। वैसे क्या पढ़ रही है आप? बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉवेल लग रही है। नहीं, नॉवेल नहीं है यामिनी भाभी, पेरेंटिंग पे बहुत ही इंटरेस्टिंग किताब है। ओह अच्छा, आपको कब से इंटरेस्ट आया प्रिंटिंग वेंटिंग में? वंदना बहन पेंटिंग की नहीं, पेरेंटिंग की बात कर रही है। बच्चों का लालन पालन कैसे करते हैं, उन्हें पाल पोस के बड़ा कैसे करते हैं, उस पे है ये किताब। हाँ, इस किताब में ना मतलब बहुत ही अमेजिंग टिप्स है बच्चों को बड़ा करने के बारे में। बच्चों में अच्छी हैबिट्स कैसे इनकलकेट कर सकते हैं उस बारे में। मतलब बच्चों में अच्छी हैबिट्स कैसे सिखा सकते हैं। हाँ, अच्छा। और अगर बच्चे में कोई बुरी हैबिट्स है तो वो कैसे हटा सकते हैं उसके बारे में भी। जैसे कि अगर बच्चे को जंक फूड खाने की आदत है तो वो आदत कैसे छुड़वाई जाए। अगर बच्चे को बड़ा होने के बावजूद अंगूठा चूसने की आदत है तो अंगूठा चूसने की आदत कैसे छुड़वाई जाए। हाँ, तो उसके लिए किताब पढ़ने की क्या जरूरत है? नहीं मतलब मेरी हाथल गांव की मौसी है ना, 4 बेडरूम हॉल किचन वाली, उसने एक ही दिन में अपने बच्चे की अंगूठा चूसने की आदत छुड़वा दी थी। उसकी सारी चड्डी के इलास्टिक काट कर। कमाल है। एक मिनट, अंगूठा चूसने की हैबिट चड्डी के इलास्टिक काट के कैसे गई? हाँ मतलब देखिए, जब चड्डी के इलास्टिक काट देंगे तो चड्डी लूज हो जाएगी ना, तो वो ऐसे दोनों हाथों से पकड़ के रखेगा तो अंगूठा फ्री नहीं होगा मुंह में डालने के लिए। छूट गई आदत। बाप रे, आपकी ये हाथ हलवानी मामी बहुत डेंजरस है। लेकिन हमारे टाइम में कहाँ सीखते थे माँ बाप ये प्रिंटिंग वेंटिंग। नहीं मतलब अभी हमारे बच्चे ऐसे कहीं गिर के आते हैं या उन्हें थोड़ा छिल जाता है, खून निकलता है तो हमारी सांसें ऊपर नीचे हो जाती है। लेकिन हमारे वक्त पे हमारी माँ क्या करती थी, हमें ऐसे मिट्टी या धूल लगा देती थी। हाँ। और 4 लाफे पड़ते थे बोनस में वो अलग। हाँ ज्योति भाभी, लेकिन वो जमाना अलग था ना, अब जमाना बदल गया तो हमारी पेरेंटिंग को भी जमाने के साथ बदलने की जरूरत है। वो तो ठीक है, पर आपने अभी तक कपड़े नहीं बदले वंदना बहन। हमें किटी पार्टी जाना है, भूल गई? बुक में इतना बिजी थी ना। हाँ। 2 मिनट दीजिए, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। 2 मिनट। हाँ। ब्रो, टीचर ने जो आज की पर्सन के बारे में बताया स्कूल में, वो मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। मैं तो समझाता हूँ। देख, किसी भी फैमिली में या ग्रुप में जो सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, उसे की पर्सन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे की किसके पास रहती है? मम्मी डैडी के पास। तो वो दोनों कौन हुए? की पर्सन। वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम को अनलॉक करने वाला जो होता है ना, उसे कहते हैं की पर्सन। ओके? जैसे सोई दर्शन हाइट सोसाइटी का की पर्सन मैं हूँ, डॉक्टर जोशीपुरा। आप
हाँ, क्योंकि सोही डोरसन हाइट सोसाइटी की सारी प्रॉब्लम मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ। सोही डोरसन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी, फर्स्ट सिटीजन एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा। तो हुआ ना मैं सोही डोरसन हाइट सोसाइटी का की पर्सन। तू की नहीं, तू छी पर्सन है, छी। 6%? हे पंटर, माइंड योर टंग। व्हाट? क्या बोल रहा है तू? क्यों? कल जब तू बाहर से आ रहा था तभी तुझे देखकर वो मिसिस पाटिल और मिसिस देसाई उन्होंने नाक पकड़कर ऐसा नहीं बोला था, छी छी छी। हे पंटर, वो तो चलते चलते मेरा पांव कुत्ते की पॉटी पे पड़ गया था इसलिए। पता नहीं कौन से शैतान बच्चे हैं जिन्होंने लेदर का बेल्ट स्ट्रीट डॉग के गले में बांधकर उसे हमारी सोही डोरसन हाइट सोसाइटी में छोड़ दिया। उस कुत्ते ने हमारी पूरी सोही डोरसन हाइट सोसाइटी के गार्डन, कंपाउंड सब खराब कर दिया। अबे झालर, तो भौंक कर उस कुत्ते से पूछ लेता कि तेरे गले में पट्टा किसने डाला। सिंपल। ऐसे ही पूछना था। ए पंटर, कुंभो खाइस कुंभो। दुक्का मांगो तुझे। क्या हुआ ब्रो? अभी तक किसी ने दरवाजा नहीं खोला? नहीं, मैं मम्मी को कब से कॉल कर रहा हूँ, फोन भी नहीं उठा रही। हाँ, मम्मी बता रही थी कि वंदना आंटी किटी पार्टी के बाद अपनी किसी फ्रेंड के घर गई है। हेलो मम्मी, अभी आप कहाँ पे हो? अभी तक आए क्यों नहीं? तो उसमें मैं क्या करूँ? ठीक है, सखी दीदी के पास चाबी है ना, मैं उनको फोन करता हूँ। ब्रो, तेरे पास घर की एक्स्ट्रा चाबी नहीं है? That means you are not the key person of your house. मतलब कि तेरे मम्मी पापा तुझे रिस्पॉन्सिबल नहीं समझते। सखी दीदी के पास चाबी है, लेकिन तेरे पास नहीं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। चाबी मुझे ही ऑफर हुई थी, लेकिन मैंने ली नहीं थी, इसलिए सखी दीदी को चाबी दी थी। दीदी ने फोन काट दिया। लो, अब फोन भी काट दिया। अरे नहीं, काटा नहीं होगा, कट गया होगा। मेरा फोन कोई नहीं काटता। कम ऑन सखी, चेकमेट हो गया है, अब तो हार मान लो। अरे ऐसे कैसे? सोचने तो दे। तूने इस मूव के लिए 20 मिनट्स लिए थे, मुझे एटलीस्ट 10 मिनट तो मिलने चाहिए ना। या सखी, मैंने अन्विता से बेट में 500 रुपीज लगाए हैं कि तुम जीतोगी। प्लीज मेरा नुकसान मत करवाना। नुकसान नहीं, वो नुकसान होता है बेब। एंड डोंट वरी, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं होने दूंगी। मैं ये तुम्हें बेट जिता के ही रहूंगी, ओके? क्या है अथर्व, क्यों बार बार कॉल कर रहा है? क्या हुआ? बब्बा को यहाँ आने में लेट हो जाएगा, मैं दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ हूँ। आपके पास मेरी वाली वो चाबी है ना, वो लेके आ जाओ। तेरी वाली चाबी? ओ हेलो, मम्मा ने तुझे कब दी चाबी? हाँ, वही वाली चाबी, वो बस लेके आ जाओ, ओके? हाँ ठीक है, मैं 10 मिनट में निकल रही हूँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगी। आधा घंटा? सखी दीदी जल्दी आ जाओ ना, मुझे सुसु का प्रेशर आ रहा है। अथर्व, तू सामने जा ना विद्युत के घर। नहीं, मुझे अपने टॉयलेट में जाना है। अगर मेरी किडनी खराब हो गई ना, तो यू विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, ओके? फटाफट आ जाओ, ओवर एंड आउट। आ रही है। सॉरी गाइस, मुझे जाना पड़ेगा, अर्जेंट है। देखो विवान, पड़ गया ना सखी पे भरोसा भारी, डिच करके जा रही है तुम्हें। वैसे इतना भी अर्जेंट नहीं है कि मैं अभी के अभी जाऊं, तो मैं अभी तुझे हरा के और विवान को जिता कर ही जाऊंगी। यस, लेट्स सी। ओके, क्या ये चेकमेट किया ना तुमने? क्या हुआ ब्रो? तू अभी तक घर के बाहर ही खड़ा है? हाँ। सखी दीदी आंटी अभी तक आई नहीं? तूने इतना कहा कि तुझे सुसु का प्रेशर आ रहा है, फिर भी माना कि घर वालों को तेरी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन ब्रो तेरी किडनी, आई मीन इट्स अथर्वा वागलेस किडनी, कोई मजाक थोड़ी है। नो ब्रो, यू हैव टू प्रूव दैट यू आर आल्सो अ की पर्सन इन योर हाउस। यू हैव टू। इसमें प्रूफ नहीं, क्या बात है? आई एम द की पर्सन। जा जा, साफ साफ दिख रहा है कि तू झूठ बोल रहा है। तू मुझसे छुपा मत ब्रो, सच सच बता,
कि तुझे आज तक तेरे घर की एक्स्ट्रा चाबी मिली ही नहीं, है ना? एक दिन के लिए मिली थी, लेकिन छीन ली गई। और तूने कुछ नहीं कहा। ब्रो ऐसे थोड़ी चलता है, तुझे रेबल होना पड़ेगा। तुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सबको पता चल जाए कि दी अथर्वा वागले को चाबी ना देने की उन्होंने सबसे बड़ी भूल की है। ब्रो तू इस तरह प्रेशर में खड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ कर। करूंगा, इस तरह प्रेशर रिलीज करूंगा कि सब प्रेशर पे आ जाएंगे। कोड नंबर 128, लेट्स डू इट। नो नो ब्रो, बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जो होगा सो होगा। अथर्वा वागले अपना प्रेशर इसी तरह रिलीज करेगा। हमारी सोनी दर्शन हाइट सोसाइटी के गार्डन की सदाफुली पौधे पर सुसु किया है आपके इस लाडले ने। मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है राजेश भाई, एक सेकंड, ये देखिए। वरना भाभी आप ही देखिए प्लीज। ओ माय गॉड, सुंदर सन्नारी, दिव्य संस्कारी, परम पूज्य वन्ना भाभी की संतान ऐसी हो ही नहीं सकती। ये अथर वागले आप पर गया है मिस्टर राजेश वागले। ओ दक्कू भाई, जरा शांत रहेंगे आप प्लीज। अथर्वा, इस कदर गिर जाओगे तुम? ऐसी हरकत कोई करता है? हाँ, गार्डन में ऐसे शर्म नहीं आई तुम्हें ऐसे करते हुए? नहीं, क्योंकि मैंने सखी दीदी से कहा था कि जल्दी आ जाओ, लेकिन वो नहीं आई, तो मुझसे प्रेशर बर्दाश्त नहीं हुआ। और ना ही मेरे पास घर की डुप्लीकेट चाबी है। अगर मेरे पास घर की दूसरी चाबी होती तो फिर मैं गार्डन में जाके ये सब नहीं करता अंडर प्रेशर। हर्षद अंकल के यहाँ नहीं जा सकते थे, दादा दादी के घर नहीं जा सकते थे, हाँ, दक्कू अंकल के घर नहीं जा सकते थे, गार्डन में ही करना जरूरी था। दादा दादी घर पे नहीं थे, नो ऑफेंस, लेकिन दक्कू अंकल और हर्षद अंकल के बाथरूम में मैं कंफर्टेबल फील नहीं करता हूँ। क्यों? उनकी फिनाइल की जो स्मेल होती है, इट अपसेट्स माय किडनी। अगर मुझे चाहिए तो अपना टॉयलेट चाहिए। और महारानी आप कहाँ थी? हाँ, बोला था ना कि मैं घर पे नहीं होंगी, तो टाइम से नहीं आ सकती थी। वो मम्मा कैफे में चेस की गेम में चैलेंज लगी थी और विवान ने कहा कि ये विवान ये विवान की वजह से ना मेरा बेटा गार्डन में सुसु करने लग गया है। सखी, कोई जरूरत ही नहीं तुम्हें चाबी देने की। तुम अथर्व को दे दो चाबी। लेकिन डैडी मैं तो नहीं, लेकिन कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना है। अगर तुम टाइम पर घर नहीं आ सकती तो चाबी तुम्हारे पास रखने का तुम्हें कोई हक नहीं है। दक्कू भाई, अथर्व की इस हरकत के लिए हम बहुत शर्मिंदा हैं। सॉरी, रियली सॉरी। वरना भाभी, अरे शर्मिंदा हो आपके राजेश वागले। आप क्यों इतनी टेंशन ले रही हैं? प्लीज नो। क्योंकि ये अकेले का फिक्स डिपॉजिट नहीं है, जॉइंट अकाउंट है ये। और इस हरकत के लिए अथर्व को पनिशमेंट मिलेगी। इस वीकेंड पे, यानी कि सैटरडे संडे, तुम घर पे बंद रहोगे, कहीं नहीं जाओगे खेलने वेलने। नहीं आंटी, ऐसा मत कीजिए। कल हमारा मैच और अथर्वा हमारे कैप्टन है। हाँ, मेरी टीम को कमिटमेंट दी थी। हाँ। एकदम चुप। ये मैनरलेस लड़का मैच खेलने घर के बाहर नहीं जाएगा, बस दैट्स इट। ब्रो, कल तू नहीं आएगा ना तो मुझे तेरा बैट दे देना, क्योंकि तेरा बैट मेरे लिए लकी है। मैं नहीं आऊंगा तो मेरा बैट भी नहीं आएगा। लेकिन ब्रो, जिस बात के लिए तुझे पनिशमेंट मिल रही है वो तो एक प्रैंक है ना। ब्रो, बोल देना कि वो एक प्रैंक था। प्रैंक? क्या विद्युत, क्या कह रही है? क्या प्रैंक? क्या बोल रहा अथर्वा? बोलो। वो एक्चुअली अंकल, अथर्वा ने गार्डन में कोई सुसु नहीं किया है, वो एक प्रैंक था। मतलब? व्हाट प्रैंक? हाँ अंकल, अथर्वा ने ये प्रैंक इसलिए किया है ताकि उसे घर की एक्स्ट्रा चाबी मिल जाए। अरे नहीं विद्युत, मैंने रियल में सुसु किया था। हाँ। नहीं अंकल, मेरे पास एक वीडियो है जो मैंने खुद अपने फोन से शूट किया था।
हंस क्या रहे हो? क्या है ये? हाँ? है क्या ये अथर्वा? मुझे घर की चाबी चाहिए थी। तो मांग लेते ना अथर्वा, चाबी दे देते हम। मैं मम्मी से बहुत बार मांग चुका हूँ, लेकिन मम्मी नहीं देती। क्यों नहीं देती हूँ? क्यों नहीं देती हूँ? पिछली बार चाबी दी थी तो क्या किया था आपने? मम्मी, वो 1 साल पुरानी बात थी। तब मैं छोटा बच्चा था, अब मैं बड़ा हो गया हूँ, जिम्मेदार हो गया हूँ। प्लीज मुझे चाबी दे दो ना डैडी। नो 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 नो, वरना भाभी इस उद्दंड बालक को चाबी देने की गलती बिल्कुल मत करना। ओह देखो भाई, उदंड बालक नहीं है, तो थोड़ा शरारती और थोड़ी बहुत शरारत चलती है। ओए अथर्वा, हम तुम्हें देंगे चाबी। राज, 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 क्या हुआ? बच्चों की ब्लैकमेलिंग मानकर अगर उन्हें जो चाहिए वो हम दे देना उन्हें, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। इस बुक में एक किस्सा लिखा है कैलिफोर्निया डिस्ट्रिक्ट का, कि एक 8 साल का बच्चा था, वो अपने पेरेंट्स को ब्लैकमेल करने लगा क्योंकि उसको अपनी पॉकेट मनी बढ़वानी थी। तो ब्लैकमेल करने के लिए वो अपने सारे कपड़े उतार के घर से बाहर भाग जाता था। अब उसके पेरेंट्स ने उसकी इस हरकत से एम्बैरेस होकर उसकी पॉकेट मनी बढ़ा दी। इस बच्चे को लगने लगा कि सोसाइटी के रूल्स रेगुलेशन के अगेंस्ट जाकर आप जो भी करो उससे आपको रिवॉर्ड्स अवार्ड्स सब कुछ जल्दी जल्दी मिलता है। तो ऐसा करते 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 वो बिगड़ता गया और ड्रग्स में फंस गया। और फिर ड्रग पेडलिंग करते हुए 23 साल की उम्र में राइवल गैंग ने उसको गोली मार दी। हम अथर्व के साथ ऐसा होने नहीं दे सकते राज। उसकी ब्लैकमेलिंग में फंस के हम उसे घर की चाबी नहीं दे सकते हैं। ये जो तुम किताब पढ़ रही हो ना लिंडा, वो पेरेंटिंग टिप्स कम और पल्प फिक्शन ज्यादा लग रही है। और ये बोरीवली है, कैलिफोर्निया नहीं है। सेकेंडली अथर्व ने सचमुच सुसु नहीं की थी गार्डन में। सचमुच में ब्लैकमेल तो किया था ना। मैंने डिसाइड कर लिया है कि हम अथर्व को घर की चाबी नहीं देंगे, एटलीस्ट तब तक जब तक वो साबित नहीं कर लेता कि वो घर की चाबी संभालने लायक है। कैसे करेंगे ये? तो मैं कल सुबह बताऊंगी, आमने सामने। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।